भजन संहिता 34 आया है और उसका 4 से लेके 10 तक, 4 से लेके 10। आपको इस साल में एक ही बात करना है। अगर आप एक बात करोगे जो आज हम देखेंगे तो बाकी के सारी आशीष आपको मिलेगी। तो वो कौन सी बातें हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे साम 34 4 to 10। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने जो भी पाई उसका मुंह कभी काला न होने पाया। जिस दिन जन ने उसको पुकारा यहोवा ने उसका सुन लिया और उसके सब कष्टों से उसे छुड़ा लिया। यहोवा के डरवेरी यशायाह के और उसके दूतों की छाँव में किए हुए उसे बचाता है। परख कर देखो यहोवा कैसा बना है, क्या ही धन्य गुरु जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो और उसके डरवियों को किसी बात की घटी न होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की घटी नहीं होती। हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आपके वचन की सेवा तो आपके हाथों में लेती। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हुए पालन करने के लिए मदद करना, दया रखना। वचन का ताबा आपके हाथों में दिया है, हम सबको प्रभु वचन ध्यान से सुनने के लिए और वैसे ही पालन करने के लिए कृपा प्रदान करना। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना, दया रखना। धन्यवाद देते वचन समझने के लिए मदद करना यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आज भजन संहिता हम जो 34 देख रहे हैं, इस 34 के सबसे पहले वचन में परमेश्वर चाहता है आप उसके पास आए। इस साल में प्रभु चाहता है कि आप उसके करीब आए। जैसे याकूब की पत्री में लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आए। लेकिन पहले आपको आना पड़ेगा। क्यों? पहले हमें क्यों? वो परमेश्वर है, उसमें आना चाहिए ना, हम क्यों? मैंने आपको प्रश्न पूछा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा, इसलिए क्योंकि वो पहले आके गया है ना, तभी हमको ही आना पड़ेगा। वो पहले आया ना, वो आया, हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठकर वो स्वर्ग गया। तो अभी अगर हमें उद्धार चाहिए, अगर हमें जीवन चाहिए, तो हमें उसके पास आना पड़ेगा ना। अगर हम उसके पास एक कदम करेंगे, वो अपने 2 कदमों को आगे करेंगे। आपको समझ में आया? तो हमें अभी करना पड़ेगा। अभी हम अगर आगे जाएंगे तो ही प्रभु हमारे आगे आएगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो नहीं आ सकते। अभी वो आके सब कुछ करके गया, वो आके सब कुछ करके गया। हमें चाहिए क्या? वो हमें यीशु चाहिए क्या? तो हमें आ गया। इसीलिए बाइबल कहता है, याकूब की पत्री में लिखा है उसके निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। और आज के इस वचन के अनुसार बुधवार की कलीसिया को भी परमेश्वर यही कहता है, आपको उसके पास आना है, बहुत पास, इतने करीब कि उसने आपकी प्रार्थना सुन लेनी चाहिए। जब हम दूर रहते हैं ना तो आवाज़ नहीं सुनती। याद रखो, अभी मैं यहाँ हूँ और मैं स्टेशन पर बुला रही हूँ, भाऊ, सुनाई देगा वो रिक्शा वाले को? नहीं देगा, बराबर है, नहीं देगा। लेकिन आपको मैं बुलाती हूँ, रिंकू, रिंकू इधर ही है। सही है? आपको समझ में आया? क्यों? क्योंकि हम निकट है, तो निकट जल्दी सुन पाते हैं। तो आप अगर परमेश्वर के निकट आओगे तब परमेश्वर आपकी सुन लेगा, आपका मुंह काला नहीं पड़ेगा, आप निर्भय रहोगे, यानी आपको डर नहीं रहेगा, आपको ऐसा हिचकिचाने की या किसी बात से आपको डर नहीं रहेगा, और ना ही किसी चीज़ की आपकी तो आपको डरी रहेगी। प्रभु के दूतों की छावनी आपके बाजू में रहेगी। वो क्यों छावनी रखेगा? ताकि आपको बचाता रहेगा। आप जितने उसके करीब रहोगे उतने आप सुरक्षित। उसके दूतों को आज्ञा देगा, बचा लो। उसके दूतों को वो बोलेगा सुरक्षित रख मेरे बच्चों। क्यों? क्योंकि आप उसके पास हो। इसलिए आप उसके पास आना, आप उसके करीब आना, ये परमेश्वर चाहता है। आप उससे दूर जाना प्रभु नहीं चाहता। सच पूछो, हम सभी पहले दूर थे, इसलिए यीशु इतने दूर से स्वर्ग से नीचे आकर हमें जो बहुत दूर, और हम ऐसे जगह में जाने वाले थे कि हम कभी भी पिता से नहीं मिलते, कभी भी नहीं मिलते। नरक एक ऐसा जगह है, फिर हम कभी भी पिता से नहीं मिलते। आज इतने लोग मर गए, वो आज कभी उनके पास चांस नहीं। आज हम बोलते हैं आज हमें चांस है, आज हम यहाँ तक जितने
जो अविश्वासी उनको भी एक मौका है, क्योंकि वो जिंदा है, उनको मौका है, मर गए वो हमेशा के लिए दूर हो गए। आज जो संसार के लोग हैं वो दूर है, लेकिन उनकी बस एक आशा है कि वो आ सकते हैं प्रभु के पास। आज हमें भी प्रभु यही कहता है कि आप भी मेरे पास ही रहो, मेरे निकट ही रहो, ताकि कोई मृत्यु आपको नहीं छुए, कोई बीमारी आपको नहीं छुए, कोई दुष्ट आपको छुए नहीं, कोई दर्द आपको छुए नहीं, कोई कष्ट आपको छुए नहीं। इसलिए हमें इस साल में, इस साल के आरंभ में सबसे पहले प्रार्थना का घर में परमेश्वर हमें कहता है तुम मेरे करीब आओ, तुम मेरे करीब आओ। देखो आप निर्भर रहोगे। अब ये देखो ये अपने बाप के गोद में कितना निर्भर है, उसको कोई टेंशन है खाने का, पीने का, कपड़े का, किसी बात का टेंशन उसको है। ये मेरा बेटा है, इसको खाना देना है, पढ़ाई करना है, स्कूल जाएगा, फिर ये वर्क, एजुकेशन, ये सब उसको, वो उसका ड्यूटी है। इसको कुछ है, उसको इतना मालूम है पापा आए, पापा ना बोला है पापा चौक, पापा शायद, पापा पे, बराबर है आपको समझा। अभी ये निर्भर है, कोई इसको मार सकता है, कोई इसे पकड़ कर अभी दूर कर सकता है। तो वैसे ही हम भी अगर हमारे पिता के पास रहते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम निर्भर हो जाते हैं और हमारे ऊपर परमेश्वर की ज्योति रहेगी। हम जब जब उसको पुकारेंगे वो हमारा सुनेगा। ऐसे कहें पप्पा आवाज है पप्पा बघितलं त्याने काय केलं बघितलं क्या तुमने नोट किया? जब उसने बोला धीरे से आवाज़ में बोला पापा, तो उसे धीरे से गर्दन में किया। तो वैसे ही प्रियो हमारा परमेश्वर भी जब हम उसके पास रहेंगे तो हम उसको आवाज़ देते ही वो बोलेगा वो। इसीलिए प्रभु चाहता है ये साल 2025 में आप प्रभु के करीब हो। तो प्रभु के करीब रहने का आने का जरिया क्या है? वो है वचन। सबसे पहला वचन एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम प्रभु के करीब जाते हैं, क्योंकि वचन हमें क्या करता है? स्वतंत्र करता है, बंधनों से मुक्त करता है, छुटकारा देता है। वचन यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने नाम से भी बड़ा किया, महत्व दिया, उसको महान किया। तो वचन के द्वारा हम उसके करीब आते हैं। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हारे इतने निकट हूँ, इतने निकट हूँ, इतने निकट हूँ। किधर हूँ? किधर हूँ? है ना? परमेश्वर किधर है? इतने निकट। किसके मुंह में? आपके और मेरे, इतने निकट। तो आप ये जो बाइबल है इसे आप बहुत पढ़ना है, इसे ध्यान देना है, आप इसके साथ समय बिताना है, आप इसके वचनों को ऐसा पलटना है, ये आपको पहचानना चाहिए। आज मेरा बाइबल मुझे हैंडल करने के लिए कोई तकलीफ नहीं होती। शायद मोबाइल में मुझे ढूंढने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन मुझे इसमें ढूंढने के लिए कोई तकलीफ नहीं होती। अभी अगर कोई पासवर्ड भी मुझे बोलेगा ना कि आप भी फिल्मोन निकालो, तो मैं तक से फिल्मोन निकाल सकती हूँ। अब पहला पढ़ने के लिए मैं देना मैं अंधेरी चर्च में जब थी तो आगे मैं इसीलिए बैठी थी, इसलिए मैं चर्च में जल्दी जाती थी ताकि मेरी कुर्सियाँ साफ करती थी। कुर्सी साफ की गई, वहाँ कैसे हॉल भाड़े का था ना, तो कुर्सियाँ जो वो थी उसमें धूल जमी रही। तो मैंने और सिस्टर परिया ने देखा कि जो लोग बैठते थे उनका सारा पीठ से लेके इधर तक पूरा बहुत जाता था। तो फिर वो लोग जब जाते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मेरी सिस्टर परिया को बोला कि हमें अकेले तो नहीं आ सकते ना, सब आदमी लोग रहते हैं ना काम के लिए। बोला अकेले नहीं, तो सिस्टर परिया हम सुबह जल्दी आएंगे, अपने अपने घर से कपड़ा लाएंगे और कुर्सियाँ पूछेंगे। तो हम जल्दी जाकर कुर्सियाँ पूछते हैं ताकि जो लेट आदमी, क्योंकि वहाँ तो सब कुर्सियों पर बैठते थे, वहाँ कोई नीचे नहीं बैठता, वहाँ कोई ऐसी चटाई टाइप नहीं होती, कुर्सियों पर ही बैठते। कुर्सी हम पूछते थे, धोते थे, वापस जाकर वो काला काला हो जाता था, उसे धोते थे, फिर वापस उसे पूछकर हम वहाँ बैठते थे, वो बैठते थे। तो मैं पहले इसलिए जाती थी ताकि मुझे पढ़ना सीखना। और जब पास्टर बोले ये वचन पढ़ो, क्योंकि पास्टर का इंग्लिश बाइबल होता था, तो हिंदी पढ़ने वाला कोई चाहिए, तो हिंदी बाइबल में फटाक से निकाल देती थी और मैं ही बोलती हाँ हाँ जोर से। मुझे मालूम मैं ऐसा पढ़ेंगे तो आवाज़ नहीं आएगा, इसलिए मैं ऐसा पढ़ती थी ताकि आवाज़ सब जगह घूमे जोर से। क्यों? क्योंकि हाँ मुझे वचन पढ़ना, तो क्यों?
हम ये चाहना चाहिए, हमारे अंदर ऐसी इच्छा नहीं चाहिए, हमें ये बाइबल ऐसा हैंडल होना चाहिए। कौन सा अध्याय के बाद क्या है, हमें एक एक वचन कौन से अध्याय में है। अगर प्रभु ने हमसे कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, बताओ कहाँ पर है? अध्याय बताओ. तुला तर पाठांतर असलं पाहिजे. बाई तेव्हापासून तुला ही भविष्यवाणी झाली तेव्हा माझ्या मनातून तू वचनच गेलं नाही. ते कमी करा. सांगा कमी करा ना, असं बोला ना. असं बोला मग मी सांगते. हा 8 वाजते 21:32. वचन को जानोगे तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. तो हम वचन में इतनी ताकत है, तो वचन हमें क्या करता है, मुक्त करता है. वचन ढूंढते हैं, हमारे से मालूम पड़ता है. जो प्रभु हमें वचन बताता है ये मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तो हमें ये वचन ढूंढने के लिए हमें मोबाइल लेकर गूगल पे जाकर तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र. हेलो गूगल, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. ये वचन कहाँ है, फिर आएगा लूक 8:32. ऐसा वो नहीं, प्रभु ऐसा नहीं चाहता. आप ऐसे ढूंढो, ये प्रभु की इच्छा नहीं. प्रभु ये नहीं चाहता. आप इसमें ढूंढो, ये आपको मालूम होना चाहिए. आप इसके साथ समय बिताओगे तो ये आपको जानेगा और मैं आने इसको जानेगा. आप बाइबल को जानोगे, बाइबल आपको जानेगा. तो इस तरीके से आप प्रभु के करीब आते हैं. तो आप थोड़ा समय अपने बाइबल रीडिंग के लिए देना है, दिल से पढ़ना है. 8:32 टाइम मेरे को थोड़ा डाउट था. 31 था, 31 बोला. प्रभु की ढूंढ ही निकाला. ऐसे ही करना है. भले लेट तो लेट, भले सब लोग जो फास्ट में निकालते हैं निकालने दो. अरे ये पढ़ता है ना, फिर काय को निकालने का, जाने दो. नहीं, हमको वचन क्यों देते नहीं. चर्च में जो वचन आपको बताया जाता है, अभी जैसे सोचो फिलिपियों की बदली 4 का 4 निकालो, तो फिर हम लोग फटाफट इसने पढ़ लिया, दीदी ने भी पढ़ लिया, जान लो. नहीं, आप इसलिए निकालो क्योंकि ये वचन बाइबल में है और जो सिखा रहे हैं वो यहाँ है, इसलिए आपको ज़्यादा वचन दे सकते हैं. नहीं तो हम कोई एक वचन लेकर एक ही वचन पढ़ा सकते हैं. लेकिन आपको सिखाते समय वो पॉइंट जो आपको सिखाया जा रहा है वो वहाँ है. ये आपके लिए दिया गया है बाइबल. तो प्रभु चाहता है कि बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा आप उसके क्या हो जाए, करीब आ जाए, उसके निकट आ जाए. दूसरा प्रार्थना के द्वारा आप प्रभु के करीब आए. प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा प्रभु के साथ समय बिताते हैं. प्रभु चाहता है कि अभी हमने तो प्रार्थना के ऊपर बहुत कुछ सीखा है थोड़े समय पहले, तो आप उसका वचन भी पढ़ सकते हैं. फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 उसके 7 और 6 और 7 में, जिसमें बताया गया है कि हमारी सारी प्रार्थना विधियाँ परमेश्वर के सामने क्या करना चाहिए. तो प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा प्रभु के पास आते हैं, उसके साथ बैठते हैं. तीसरा है चर्च में जाना. जब आप चर्च में आते हैं उसके द्वारा आप प्रभु के साथ बैठते हो, आप अपना समय देते हो, उसके द्वारा प्रभु के करीब आते हैं. दावीद कहता है कहीं और 1000 दिन बिताने से अच्छा है परमेश्वर के भवन में एक दिन बिताना. कहीं और लोग पिकनिक को जाते, इधर जाते, शादियों को जाते. चर्च छोड़कर लोग शादियों को जाते, चर्च छोड़कर हल्दियों को जाते, चर्च छोड़कर घूमने के लिए लोग जाते, चर्च छोड़कर भिन्न जगह पर जाते, घूमने जाते. लेकिन अगर हमें चॉइस करने को प्रभु ने बोला तो हमें किसको चॉइस करना है, क्योंकि जब हम चर्च आते हैं इसका मतलब हम प्रभु के पास आते हैं. इसलिए हम कभी नहीं बोले की नाही बाबा आपल्याला वेळ आहे आता कशाला जायचं. नहीं, ये एक प्रभु के पास आने वाला एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम क्या हो जाते हैं, प्रभु के पास आते हैं. तो ये तीसरा पॉइंट है. चौथा पॉइंट है मसीहों के साथ संगति करना. चर्च में आना, उसका वचन आप पढ़ सकते हैं हिब्रू 10 उसका 24-25, हिब्रू 10 उसका 24-25. और ख्रिस्ती लोगों के साथ मिलजुल कर रहें.
उसके द्वारा भी हम मसीह के करीब आते हैं। हमारी ज़्यादा संगति अविश्वासियों के साथ नहीं होनी चाहिए। आप तब तक वचन कोई तो निकालो, एक ही वचन 27 उसका 17, प्रोवर्ब्स 27 वर्स 17। तो अक्सर हमारी ज़्यादा जो संगति होती है वो अड़ोसी पड़ोसी जो हुए जाते हैं उनके साथ नहीं, हमारी ज़्यादा संगति किससे होना चाहिए? विश्वासियों के साथ। और ऐसे विश्वासियों के साथ जिसमें हम प्रभु के करीब आ सकें। ऐसे विश्वासियों के साथ नहीं, अरे काय तू दिनेश काय नाही चालतं रे, चर्चमध्ये जायचं बसायचं फक्त शेंड्या मारायचं नाही काय नाही, ऐसे लोग जो है ना, ऐसे लोगों के साथ बाजू में नहीं बैठने का कभी भी नहीं उनके साथ। हाँ कसे प्रेज द लॉर्ड जय करून शोधायचं कोण ख्रिस्ती व्यक्ती, कोण आपल्याला उत्साहित करतो, कौन हमें उत्साहित करता है, कौन हमें प्रभु के करीब ले जाता है, कौन हमारी गलतियाँ बताता है, उसके करीब जाता है। जो हमारी गलतियों को बोलता है ना नया चलता है। अभी मेरे पति भी मेरी गलतियाँ बताते हैं, सच बात। अगर मैंने कुछ भी वेदी पर गलत किया तो भले वो आप सबके सामने नहीं बोलते, लेकिन अकेले में बोलती। मैं नहीं बोलती, मुझे मालूम है, मुझे मत सिखाओ। आप वचन प्रचार करते हो क्या? आपको क्या मालूम है? वचन में पढ़ती हूँ, आप मत सिखाओ, ऐसा मैं नहीं बोलती। मैं बोलती ठीक है मेरे से गलती हो गई, आगे तुम्हें ये गलती नहीं दिखाई देगी। फिर मैं प्रभु से प्रेयर करती, प्रभु मेरी ये गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो, आगे से प्रभु मैं नहीं करूँगी। सही बात है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि देखो हमारी गलतियाँ हमें बताने पर लोगों को अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है ये अच्छा नहीं है, हमसे जलता है, ऐसा ही लगता है। सही, आपकी गलतियाँ बताने वाला आपको क्या लगता है कि मुझ पे जलता है, ये अच्छा नहीं है, ये मेरे साथ मेरे साथ बराबर नहीं, ये ना ये अच्छा नहीं है व्यक्ति। नहीं, बाइबल में लिखा है जो तुम्हारी ताड़ना करता है वो तुम्हारे ऊपर कृपा करता है, वो तुम्हारे ऊपर हर्ष करके देता है। और इसीलिए प्रियो वो हमारे अच्छे के लिए होता है। अभी मैं उदाहरण आपको बता दूँ, यहाँ इस वाणी में बहुत से लोग हैं, इस वाणी में बहुत से लोग हैं। अगर उन्होंने मेरी गलती बताई तो क्या मैं मेरी गलती एक्सेप्ट करूँगी? करना चाहिए मुझे, लेकिन किसी की हिम्मत है मुझे बोलने की। इसीलिए प्रभु किसका इस्तेमाल करता है? समझे? तो कभी कभी हमें सुधारने के लिए हमारे विश्वासियों का इस्तेमाल किया जाता है। वो हमारी लाभेली होती है, बुराई के लिए नहीं। चालेल ना? थोडा वेळ जास्त घेतला तर काही नाही ना? प्रभु भोजन पण घ्यायचं। इस प्रभु भोजन में हमारे ब्लेसिंग लेंगे। सबसे शुरुआत का ब्लेसिंग आज इस साल का ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समझा, ठीक है? तो प्रभु जानता है हमें, हम अन्य जातियों का इतना नहीं सुनेंगे और अपने में चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर को बदलना चाहिए, हमें चेंज करना चाहिए। तो जिसने निकाला वो पढ़ो। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है। हाँ, लोहा क्या करता है? लोहे को चमकाता है ना, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हाँ, तो मित्र की संगति से क्या होता है? चमकदार होता है। हमें जैसे लोहा को लोहा ही साफ करेगा, चमकदार करेगा, उसका गंज निकालेगा, वैसे ही एक इंसान दूसरे इंसान को चेंज कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, बदल सकता है। ये हमारा वचन शाम की कलीसिया में मेरे ख्याल से हुआ या उपवास प्रार्थना में हुआ ये वचन, है ना? बहुत अच्छी रीति से हुआ था, तो लगा था इसे सीखने के लिए। हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब लोहा लोहा घसता है, आपको मालूम है क्या होता है? आग निकलती है, चिंगारी कटता है, और दूसरा दार आवाज़ आता है। हाँ, आवाज़ आता है। इसलिए जब इंसान को सुधारता है तो उधर क्या होती है? आवाज़ होता है, चिंगारी निकलती है, भड़कते हैं। हाँ, पता है ना? एकदम करेक्ट है। मैं तो बोल रही हूँ बाइबल में लिखा हुआ एक एक वचन एकदम करेक्ट है,
सिर्फ हमें उसे मीनिंग समझना जरूरी है। तो तीसरा, मसीह के साथ संगति करो तो उससे आप प्रभु के करीब आओगे। नहीं, चौथा हमने देखा ना। पांचवा, आप देने वाले बनो। आप जब उदार होते हो, काइंड होते हो, परमेश्वर को देने वाले बनते हो। तब तक आप ये वचन निकालो, नीति वचन 11 उसका 25। नीति वचन 11 उसका 25। तो इसके द्वारा भी है ना, आप प्रभु के करीब जाते हैं। प्रभु के क्या हो जाते हैं? करीब हो जाते हैं। पढ़े? उदार प्राणी हष्ट-पुष्ट हो जाता है। हाँ, उदार प्राणी क्या होता है? हष्ट पुष्ट। और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो दूसरों का सींचता है यानी दूसरों को हेल्प करता है, मदद करता है, आगे रहता है, उसको भी जरूरत पूरी की जाएगी। इसलिए काइंड रहो, कृपालु रहो, उदार रहो, देने वाले बनो, सॉफ्ट बनो, कठोर, हार्ड, हर्ष, एकदम कठिन ऐसे मत बनो। प्रभु चाहता है आप वैसे, उसके द्वारा आप प्रभु के करीब जाओ। छठा, आज्ञा पालन करो। आप जितनी आज्ञा पालन करोगे, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 3 से 5। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 3 to 5। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, हाँ, अगर आप उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हाँ, आप जब आज्ञाओं का पालन करते हो तभी तो आप समझते हो कि हाँ, मैं परमेश्वर को जान गया हूँ। फिर जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है। कौन है वो? कौन है वो? झूठा। नहीं बाबा, हम तो सच्चे हैं बाबा, हम तो कभी झूठ नहीं बोलते। नहीं, मसीह लोगों को बोलो तुम झूठे हो, क्या हो जाएंगे? बम फूटेगा, बम, एटम बम, एटम बम, न्यूक्लियर बम फूट जाएगा। ऐसे कैसे हिम्मत मेरे को झूठा बोलने की लिए? तू झूठी, तेरा बाप झूठा, तेरी माँ झूठी, तेरा खानदान झूठा, सब निकलेगा झूठा झूठा, बम भूल जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा है जो आज्ञाओं को पालन नहीं करता वो झूठा है और उसने परमेश्वर को जाना ही नहीं। और उसमें सत्य नहीं। हाँ, उसमें सत्य नहीं यानी यीशु नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, हाँ, जो कोई उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। आमीन। उसमें परमेश्वर का वचन और प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। इससे हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह में हैं। मसीह में व्यक्ति जो है वो कह सकता है, वो आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति बोल सकता है मैं मसीह में हूँ। और सबसे लास्ट 7वां पॉइंट है परमेश्वर। पहला तिमोथी अध्याय 6। पहला तिमोथी, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6। आप परमेश्वर ने आपके जीवन में जो कार्य किया है, आपके जीवन में जो उद्धार का काम किया है, उपकार किए हैं, हाँ, उसके प्रति कृतज्ञ रहना, उपकार मानना, इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तब हम उसके करीब आते हैं। जब हम अभी हम परमेश्वर के उपकार को, जैसे प्रभु तू मेरे लिए मर गया, तो ऐसे जब हम बोलते हैं प्रभु कुछ लायक ही है क्या मेरे जैसे पापी व्यक्ति के लिए, छी कितनी गंदी हूँ मैं, छी प्रभु तू लेकिन मेरे लिए मर गया प्रभु। तब हम जब ऐसा कहते हैं तो हम उसके एकदम करीब आ जाते हैं। जब हम बोलते प्रभु आज मेरे पास जो कुछ है सब तेरे कारण है, तो वो ये जो बातें हैं हमें परमेश्वर के करीब लेके जाती है। पढ़े पर संतोष सहित बहुत की बड़ी कमाई है। संतोष सहित हमेशा संतुष्ट रहना, परमेश्वर ने किए हुए उपकारों में संतुष्ट रहना। ऐसा नहीं कि बाबा इसका बंगला है मेरा बंगला क्यों नहीं, मेरे पास घर है ना, धन्यवाद। अरे इसका खुद का घर है, मेरा भाड़े का घर है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। एटलीस्ट रोड पे तो नहीं, भाड़े का तो भाड़े का है ना, भाड़े का भरने के लिए पैसा प्रभु देता है ना। मेरा एक ही मतलब है, आप अगर भाड़े के घर पे रहते हो तो आप मन दुखी मत करो। क्यों मत करो? प्रभु आपको भाड़ा भरने के लिए पैसा देता है, किसी से आपको भाड़ा लेना पड़ता है क्या? मुझे भाड़ा दे दो, मुझे घर का भाड़ा भरना है, दे दो बाबा, जिन्हें 5,000 की मदद रहेगा, ऐसा कुछ मांगना पड़ता है किसी से? जब प्रभु दे रहा है ना, फिर क्या, फिर किस बात का टेंशन?
प्रभु दे रहा है ये बात, इस बात पर कि मैं भाड़ा पे घर पे हूँ लेकिन मुझे भाड़ा में भर तो पा रहा हूँ, ये उनको दे रहे हैं, इसमें संतोष है। इस बात के लिए नहीं ये सब, इसका घर हो गया, इसका घर हो गया, मेरा घर नहीं, इसके पास गाड़ी है, इसके पास गाड़ी, मेरे पास गाड़ी नहीं, जो मेरे पास है। शायद मुझे गाड़ी चला, अभी मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती, मैं गाड़ी लेके क्या करूँ? मैं भी देखती हूँ कितनी औरतें बाइक चलाती है, मेरे अंदर भी इच्छा नहीं, लेकिन मैं चला पाऊंगी क्या? गट्स है क्या वो मेरे अंदर? नहीं है। तो फिर मैं सोचती बरोबर झालं बाबा, आपल्याकडे बाइक नाही, बरोबर। हाँ, मैं इसे खुद को बोलती हूँ, जब भी कोई मेरे अंदर ऐसी इच्छा आई, अरे काश मेरे पति ने भी मुझे बाइक दिया, क्योंकि मैंने मांगा था ना उनको, मैंने बोला था स्कूटी लेके दे दो, क्योंकि स्कूटी चलाने को तकलीफ नहीं है, ऐसा मैंने सुना था। तो बोला था स्कूटी दे, तो मैंने बोला, तो ये बोले नहीं तुझे स्कूटी दूंगा तो तू घर में नहीं दिखेगी, बाहर ही दिखेगी, तुझे घर में तेरा पैर नहीं रहेगा। लिया स्कूटी, बार बार जाएगी, हाउचक में भी स्कूटी, किधर भी बाजार में भी स्कूटी, बार बार तू स्कूटी पे दिखे, नहीं बहुत शाइनिंग मारेगी। अरे नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी। तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था। फिर मैंने दिल में सोचा, अरे आपने आता ही नहीं है तो फिर स्कूटी बोल के क्या फायदा? और हिम्मत है क्या? गाड़ी चलाने की हिम्मत है क्या? वो हृदय होना चाहिए। वो हृदय तो है नहीं, है ना जोशुआ? जोशुआ और मैं अच्छी रीति से एक केस जानते हैं, है ना? तो इसीलिए जब दिल ही नहीं है तो इसलिए नहीं है, धन्यवाद दूसरे लोग चलाओ। अभी बीच में भी एक वाणिका से शेला राय तो होतं, काय मॅडम तुम्ही गाडी नाही चालवत, तुम्ही गाडी चालवली पाहिजे, पण ते जोशुआ चालवतो ना आणि माझा नवरा चालवतो, मग मी कशाला चालू? अरे आहेत ना आपल्याकडे ड्रायव्हर, आपण मॅडम म्हणून बसायचं। गप्पा झाला, सही उत्तर दिया ना, मैडम बन के जाओ, ड्राइवर बन के नहीं। मैडम बनकर आगे बैठो या पीछे बैठो, और कमांड करो, राइट ले लो, ये ले लो, इधर रुका दो, 5 मिनट के लिए रुका, हाँ रुको मैं जाती हूँ 10 मिनट के लिए, फिर आकर ऐसा ये काम करो, ड्राइवर का काम मत करो, क्योंकि वो काम मुझे नहीं दिया। तो क्या क्यों? तो जो प्रभु किया है उसमें कृतज्ञ रहकर धन्यवाद। तो इस तरीके से आप क्या हो जाते हो? प्रभु के करीब आए। ये जरिए हैं जिसके द्वारा प्रभु के पास आए, इसलिए प्रियो प्रभु के पास आए। साल के आरंभ में प्रभु आपको अपने पास बनाना, आप परमेश्वर के बच्चे, वो आपका पिता है, आप बेटे हो, आप बेटी हो, और उसके पास रहो, उससे दूर मत जाओ। यही प्रभु आज इस साल के आरंभ में प्रभु आपको आशीष। हालेलुया। और हम प्रार्थना करेंगे पहले, और फिर प्रभु भोजन में भाग लेने से पहले हम ब्लेसिंग करेंगे, पहले प्रेयर कर लेंगे। आपको तो पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, राजाओं के राजा, मेरे महान पवित्र पिता, उद्धार देने वाले पवित्र पिता, इस कुटुंब को और खास करके इस घर कलीसिया को आशीषित करते हैं। ये घर कलीसिया तूने खोली, आज बहुत से लोग नहीं आए, उन्हें भी आने के लिए, अगले बार आने के लिए तो मदद करना। लेकिन मेरा विश्वास है मेरे महान पवित्र पिता, ये जो वचन आज तूने इस आरंभ में दिए है, यहाँ आने वाला हर एक जन इस साल में इतना तेरे करीब होगा, इतना तेरे करीब होगा प्रभु, कि जैसे एजेकेल आज कैसे अपने पिता के गोद में है, वैसे ही अपने पिता के गोद में है प्रभु, ऐसे ही होगा। सुरक्षित, निर्भय, इनका मुंह कभी काला नहीं पड़ेगा, इन्हें किसी वस्तु की घटी नहीं, जवान सिंह को घटी होगी लेकिन इन्हें किसी वस्तु की घटी नहीं है। मैं आपका लहू लगाती हूँ प्रभु, तो इनका तुरंत सुन लेगा, इन्हें आशीष है। आपका लहू लगाकर आपके छेदे हुए हाथों में सुरक्षित रहने के लिए काम, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ। घर कलीसिया बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए मदद करना, नई नई आत्माएं यहाँ आने के लिए तो कृपा करना, यीशु के नाम से आमीन। बाइबल में ऐसा वचन दिया गया है कि याजकों को आशीष देने की आज्ञा दी गई है। पढ़ेंगे
व्यवस्था विवरण अध्याय 21, डिटरमाइन चैप्टर 21 और उसका 5 पढ़े। अनुवाद व्यवस्था विवरण 21 और उसका 5। और लेवी याजक भी निकट आए। हाँ, लेवी याजक निकट आए क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनको चुन लिया है तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनको क्या किया है, चुन लिया है कि उसकी सेवा टहल करे। उसकी सेवा टहल करे, यानी लेवियों को, याजकों को परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुना है और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। उसके नाम से, आगे का पढ़ लेना, उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। याजकों को ब्लेसिंग देने की आज्ञा नहीं है, इसलिए साल के आरंभ में ये ब्लेसिंग दी जाती है। और खास करके बाइबल के अनुसार अगर हम देखेंगे, साल के आरंभ में जो पर्व मनाया गया, उत्सव का पर्व, वो 7 दिन मनाने के लिए कहा गया था। अपनी भी ड्यूटी कितने दिन खानी है, 7 दिन। तो इसलिए हम भी 7-10 दिन तक लोगों के घरों में जाते हैं, उन्हें ब्लेसिंग देते हैं, हाउस चर्च में जाते हैं, उन्हें ब्लेसिंग देते हैं। तो मनी सिटी पे याद आया कौन है? हाँ, याद आया? उसने भी किसको ब्लेसिंग दिया? अब्राहम। आज वही ब्लेसिंग आज इस घर में प्रोक्लेम करेंगे। जेनेसिस निकालेंगे और उसका 18 से 14 18 से 20 तब शालोम का राजा मलकीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, हाँ, वो परम प्रधान परमेश्वर का याजक है। तो ब्लेसिंग ये जो देने के लिए किसको प्रभु ने चुना है ब्लेसिंग देने के लिए, याजकों को, उन याजकों को, तो उसमें एक मलिसिदक भी है, उसको चुना है। और उसे क्या किया है? परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। तो उसने क्या किया? ब्लेसिंग देने से पहले उसने क्या लाया? रोटी और दाख लाया। इसलिए मैं भी आज साल के आरंभ में ये ब्लेसिंग देने से पहले आज मैंने भी रोटी और दाख लाया। तो लाया है ताकि क्योंकि अब्राहम ने देखो, जब वो रोटी और दाखरस खाया तब याजक ने देखो क्या ब्लेसिंग दिया। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया। हाँ, ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, हाँ, धन्य हो। परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, आप धन्य हो। क्या हो गया? धन्य हो गए, अच्छे पद होंगे, बड़े हो जाओगे, ऐसे महान हस्ती बनोगे। फिर जैसे अब्राहम की मन, अब्राहम के वंश हुआ। परमेश्वर किसको संभालता है? अब्राहम के वंश हुआ। फिर अब्राहम का वंश कौन है? प्रभु ने उसको ऐसे कहा ना, मैं तुझे महान बनाऊंगा, तो उसके वंश भी महान हुए ना, तो आप भी धन्य। फिर और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। इस साल में आपके सारे द्रोही, सारे शत्रु आपके वश में हो जाएंगे। मालूम हुआ? प्रभु का वचन कहता है कोई भी हानि तुम्हारी न होगी। सांप और बिच्छुए उनको तुम लताड़ोगे, और अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में रहेंगी। दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में वश में मतलब क्या मालूम? वश में मतलब मैं आपको बताती हूँ कि एजिकेल उठ 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 उठ, ये जय यीशु का, जय यीशु का, जय यीशु। बस बड़ा जो कुछ बोला वही किया। तो वैसे ही हम जो दुष्ट आत्माओं को, द्रोहियों को जो कहेंगे वही वो करेंगे। वो हमें जो बोलेंगे उठ, दारू पी, झगड़ा कर, हम नहीं। अब तक ऐसे ही हो रहा था। क्या हो रहा था? हाथ खाली कंगाल हमको जब बोलता था गुस्सा कर, हम गुस्सा हो जाते थे, हम उसका सुन रहे थे क्योंकि हम उसके वश में। लेकिन ये साल द्रोही हमारे वश में रहेंगे, अशुद्ध आत्माएं हमारे वश में रहेंगी। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। और अब्राहम युद्ध कर कर आया था, तो नेचुरली उसने जो कुछ प्रभु ने उसको दिया था उसका दशांश दिया। तो आज इसीलिए इसी वचन को हम प्रोक्लेम करेंगे। तो उसके पहले हम क्या करेंगे? रोटी
और दाखमधु। जैसे उस याजक ने भी जैसे अब्राहम के लिए क्या लाया था, रोटी और दाखमधु, तो अब्राहम के वंश के लिए मैं भी प्रभु का दास होने के नाते मैं रोटी और दाखमधु लाई। तो ये रोटी यीशु का देह है और ये दाखमधु यीशु का देंगे। प्रभु अपने हमें आपको स्वीकार कर रहा है, उसका चिन्ह है प्रभु के देह को, प्रभु के लहू। तो इसीलिए हम इसे स्वीकार करेंगे, इसलिए हम सब लोग आपको ग्रहण रखेंगे। मुझे पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। जिस रात यीशु पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, ऊंचे पर उठाकर धन्यवाद दिया और कहा, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए और बहुतायत के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, मेरे स्मरण के लिए किया करो। लेकिन आज इस साल के आरंभ में तेरे याजक के द्वारा अब्राहम को प्रभु रोटी और दाखमधु दिया गया, जिसके द्वारा प्रभु वो उसका शरीर, मरा हुआ शरीर जो बच्चा जन्म नहीं सकता था और सारा जो बांझ थी उसे फल मिला। आज इस देह के द्वारा और मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता दाखमधु के द्वारा प्रभु इन्हें भी ब्लेसिंग देना, इन्हें इसमें भाग लेने के बाद प्रभु इन्हें आशीष मिलने के लिए कुछ सहायता है। धन्यवाद देते, तेरा दास होने के नाते मैं भी प्रभु ये रोटी लाई और मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता ये दाखमधु लाई जो शो तेरे अब्राहम के वंशजों को प्रभु आज ये ब्लेसिंग लाए थे। पवित्र पिता ये रोटी और ये दाखमधु जो जिस रात को पकड़वाया जाने वाला था, उस रात को मैं तेरे शिष्यों को दी। प्रभु ये ब्लेसिंग आज मिलने के लिए मदद कर और सेनाधीश पिता परमेश्वर ये वचन पूर्ण से पवित्र पिता यीशु के नाम से मेरे जीवन देने वाले पवित्र जो ब्लेसिंग एक याजक होने के नाते पवित्र पिता मलिसिदिक ने दिया, आज मैं भी प्रभु तेरा दास होने के नाते इन अब्राहम के वंशजों को दे दूँ। तब शालोम का राजा मलिकिसिदिक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो। हाँ, तो आप धन्य हो यीशु के नाम से, परम प्रधान परमेश्वर के नाम से तुम धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। परमेश्वर भी धन्य हो। आमीन कहे। आमीन। सारे तेरे द्रोही तेरे वश में हो गए। आमीन। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। प्रभु यीशु के नाम से ये भी प्रभु अपने सारे वस्तुओं का दशांश तुझे देते रहेंगे। आमीन। प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु हम ब्लेस करते हैं और ये सारी ब्लेसिंग प्रभु यीशु के नाम से, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इनके ऊपर रखो, यीशु के नाम से। आमीन। प्रकट होता है कि यीशु का देह भी हमारे लिए उसी रीति से तोड़ा गया। मैंने पाप किया था, जीभ से मैंने ना तेरी स्तुति की, नैन से मैंने पाप किया था, जीभ से मैंने ना तेरी स्तुति की, यीशु ने कलवरी दुख क्यों
रोटी और ये दाखमधु तेरे याजक के द्वारा अब्राहम के वंशजों को दिया जा रहा है। प्रभु ये आशीषित ये धन्य हो प्रभु, और तू भी धन्य हो। और प्रभु इनके सारे द्रोही इनके वश में रहेंगे। प्रभु इनके शत्रु का मुंह प्रभु काला होगा, और ये सिर झुकाए हुए इनके सारे शत्रु इनके सामने सिर झुकाए हुए आएंगे। प्रभु ये जो रोटी और दाखरस ब्लेसिंग है प्रभु, आज ये आशीष ले रहे प्रभु, धन्यवाद देते यीशु के नाम से आमीन। आओ हम एकत्रित होकर प्रभु का देखना है। अब हम एकत्रित होकर प्रभु यीशु का लहू पिएंगे। आज इनके घर में प्रार्थना है। आज इस साल के आरंभ में प्रभु हम रानी फैमिली को कलीसिया मिलकर ब्लेसिंग देंगे। वो ब्लेसिंग है जैसे प्रभु ने आज्ञा दी है कि याजकों को इन वचनों को रखकर इसराइलियों के एक एक घराने के ऊपर जो फैमिली के साथ उसके सामने आते हैं उन्हें ब्लेसिंग देंगे। तो ब्लेसिंग है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्र से कह कि तुम इजराइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे। सब कहे यहोवा तुझे आशीष दे। यहोवा तुझे आशीष दे। यहोवा तेरी रक्षा करे। यहोवा तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और तुझे शांति दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम इनके वचनों पर इन्हें इनके ऊपर रखते हैं। रानी और गायकवाड़ फैमिली को दोनों को प्रभु हम ब्लेस करते हैं। प्रभु इनको तूने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। प्रभु इनके घर के सदस्यों को जो खोए हैं वो भी इनमें आ मिलेंगे प्रभु, और एक दिन ज़रूर होगा प्रभु। इनके पूरे फैमिली का उद्धार होगा। और इन वचनों को रखकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करना। धन्यवाद देते प्रभु। जो इन्हें कोसेगा वह आप कोसा जाएगा, जो इन्हें आशीष देगा प्रभु वो आशीष में भागी होगा प्रभु। यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, प्रभु यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता, ये आज से आशीषित है। इस साल के आरंभ में इस फैमिली को हम ब्लेस करते हैं। और प्रभु जो वचन तूने दिया है इन्हीं वचनों को रखकर ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे। और हम सब कहे आमीन। सगळ्यांना